बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, फैसलाबाद में कोरोना डेल्टा वायरस के फैलाव का खतरा मंडलाने लगा। तुरखम बॉर्डर से 40 शहरियों को जंग रोड ज़राई यूनिवर्सिटी पारस कैंपस में ठहराया जाएगा। आज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कोरोना डेल्टा वायरस के फैलाव का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। तुरखम बॉर्डर से 40 पाकिस्तानियों को फैसलाबाद पहुंचाया जा रहा है। इस हवाले से सीईओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है कि हुकूमती हदायत पर तुरखम बॉर्डर से पाकिस्तानी आ रहे हैं, जिन्हें जंग रोड ज़राई यूनिवर्सिटी पारस कैंप में ठहराया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है अपने फुल पीक पे है, लेकिन इसी सिनेरियो में पूरे मुल्क में एक रेडीनेस की भी रिक्वायरमेंट है कि जितने भी हमारे ट्रैवल पॉइंट्स हैं, जो लोग अब्रॉड विजिट कर रहे हैं, उनका प्रॉपर क्वारंटाइन के बाद उन्हें कम्युनिटी में जाने दिया जाए। शहरियों के लिए पारस कैंप में तमाम सहूलियात फराहम कर दी गई हैं और इन्हें 10 रोज तक क्वारंटीना किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मैसेज मिला है, हमने जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर पारस है उसको फुली फंक्शनल कर दिया है और उसमें आज 40 के करीब जो है अफगानिस्तान बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं वहाँ उनको क्वारंटाइन करेंगे और 10 दिन के लिए वो वहाँ पे रहेंगे। डिवीजन भर में कोरोना के 3 केस रिपोर्ट हुए, जबकि कोई भी जिला शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ हासिल नहीं कर सका। ताहम डॉक्टरों की जानिब से डेल्टा कोरोना वायरस को खतरनाक वायरस करार दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी और कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन ना करवाने वाले पर अब हवालात की हवा खाना पड़ेगी। फैसलाबाद में महकमा रेवेन्यू ने मेहमान खाना तैयार कर लिया। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने या वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को महकमा रेवेन्यू की हवालात में जाना पड़ सकता है। ऐसे शहरी जो सरकारी इदारों के साथ ताउन नहीं कर रहे, उन्हें रेवेन्यू हवालात में बंद करने का फैसला किया गया है। वैक्सीनेशन ना करवाने और खिलाफ वर्जी करने वालों को 24 घंटे तक रखा जा सकता है। इस हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब बात करेंगे तालीमी मैदान के हवाले से। तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। तालीमी बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज 10 जुलाई से होगा। 1,13,467 उम्मीदवार सेकेंड ईयर इम्तिहानात में शिरकत करेंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इम्तहानात मुलतवी होने की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटरमीडिएट सेकंड ईयर इम्तहानात कल से शुरू होंगे। डिवीजन भर में 1,13,467 उम्मीदवार इम्तहानात में हिस्सा लेंगे। फैसलाबाद, झंग, चनियोट और टोपा टेक्सिंग में 355 इम्तहानी मराकज़ काम कर दिए गए हैं। बच्चों की तरफ से भी इम्तहानात की तैयारी मुकम्मल है। स्मार्ट सिलेबस के तहत सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का पर्चा लिया जाएगा। कोरोना की वजह से काफ़ी बच्चों की तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने की है तैयारी। लेकिन मेरे ख्याल में जो उनसे पेपर इन्होंने लिए हैं ना, कम कर दिए हैं, ये नहीं करने चाहिए थे। या तो पूरे लेते या तो ये भी ना लेते। बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक इस साल किसी मजमून का प्रैक्टिकल इम्तहान नहीं होगा। कोरोना लहर के दौरान क्लासेस ना होने से बच्चों को तैयारी के मराहल में मुश्किलात का सामना रहा। कोरोना में भी क्लासें पढ़ी हैं, लेकिन जो पेपर अभी कम हुए हैं ये कम नहीं होने चाहिए थे। तो ज़्यादा पेपर या तो पेपर लेते ना, या तो पेपर ज़्यादा पूरे लेके। इंटरमीडिएट के इम्तहानात 27 जुलाई तक जारी रहेंगे, जिनमें कामयाबी के लिए बच्चे पुरअज़म हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद के काश्तकारों के लिए बुरी खबर। डीएपी की खाद की कीमतों में फी बोरी 200 रुपए का इजाफा हो गया। डिवीजन के किसान परेशान है। पहले ही अखराजात ज्यादा हैं, खाद महंगी हुई, अब अजनास से कीमतें बढ़ जाएंगी। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। किसानों पर महंगाई का वार। खाद की 5,640 रुपए वाली बोरी अब 5,840 रुपए में मिलेगी। फैसलाबाद के किसानों ने खाद की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। किसान रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि महंगाई की वजह से पैदावारी लागत पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, ऊपर से खाद की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि धान की फसल पर इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान पहले ही ग़िज़ाई अजनास में कमी का शिकार है, जबकि कीमतें कम करने की बजाय बढ़ाई जा रही हैं। 200 रुपया मजीद इजाफा कर दिया गया है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर किसानों को गवर्नमेंट सब्सिडी की शक्ल में रिलीफ दे रही है तो उसी के मुकाबले में इसकी कीमतें बढ़ाना ये सरासर जुल्म है, जो कि किसान की पहुंच से बाहर है। गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि ये कीमत फौरी तौर पर वापस ली जाए। जो किसान कार्ड के सिलसिले में हमें सब्सिडी देनी है, ऊपर से ये कीमत, क्या फर्टिलाइज़र वालों के गैस महंगी होगी, क्या फर्टिलाइज़र वालों के ऊपर टैक्स नया लग गया, या उनकी बिजली महंगी होगी? किस बुनियाद पे उन्होंने ये खाद इतनी ज़्यादा महंगी की है?
झंग और चन्यूड़। माली साल के इख्तिताम पर फंड्स लैप्स होने से शहर में जारी तरक्याती स्कीमों पर काम रुक गया। काम बंद होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। शहरियों ने फौरी फंड्स बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करें अब्दुल रहमान। शहरियों का कहना है कि पहले 3 साल तक तो कोई काम ही नहीं हुआ, जबकि हाल ही में शुरू होने वाला काम भी रोक दिया गया। इस तरह के इकदामात से शहरियों के लिए परेशानी बढ़ रही है। हुकूमत ऐसी पॉलिसी अपनाए जिससे तरक्याती स्कीमों पर काम जारी रहे। फैसलाबाद के रोड सारे टुटे ने, मंसूराबाद रोड टुटा, इधर झंग रोड से टुटे ने, बहुत ऐसे रोड जड़े आ टुटे। गवर्नमेंट नूं चाहीदा अपना तरक्याती काम करे। इस्लाम नगर, डिचकोट रोड और मंसूराबाद रोड समेत दीगर सड़कों पर काम रुकने के बायस ट्रैफिक मसाइल भी सामने आना शुरू हो गए हैं। लीगी एमपी फकीर हुसैन डोगर का मौक़िफ़ है कि हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो गई है। आज आप जिस महकमे में चले गए, गाड़ियाँ खड़ी हैं, तेल नहीं है। आप PHA चले गए, उसका बेड़ा गर्क हो गया है। वेस्ट मैनेजमेंट चले जाए, सफाई का हाल देख लें। अब ये इन्होंने तबाही फेर के रख दी है। तो लिहाजा अभी जो इन्होंने बजट दिया है, इसके बाद पता चलेगा कि इन्होंने क्या कुछ दिखा दें। कोई पंजाब में इन्होंने मोटरवे शुरू की हो, इन्होंने कोई बिजली का बड़ा कारखाना लगाने की कोशिश की हो, तो इन्होंने कोई यूनिवर्सिटियाँ बहुत बनाई हो। तो मेरे ख्याल के फैसलाबाद को इस पर नज़रअंदाज किया गया है। इन्होंने 13 अरब रुपए का वादा किया था फैसलाबाद में। जब इमरान खान साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने कहा था कि 13 अरब का पैकेज दूंगा। तो साल गुजर गया, तो ये बता दें कि उसमें क्या आया अभी तक। मेरा ख्याल है 2, 3 या 4 अरब से ज़्यादा अभी तक पैसा नहीं दिया। फंड्स लैप्स होने से सूबाई और वफाकी हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम जितने भी काम हो रहे थे उनके फंड्स वापस चले गए हैं। फैसलाबाद में गैर मुल्की इमदाद का मंसूबा 4 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका, लेकिन वासा इंतजामिया ने इस फंड से अपने घर बनाने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। आवाम को छोड़े, पहले अपना फायदा तो देखें। जी ऐसा ही फार्मूला अपनाया है वासा फैसलाबाद इंतजामिया ने। 14 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद के मंसूबे में अपने घर के लिए रकम पहले ही निकाल ली। फ्रेंच वाटर प्रोजेक्ट से फैसलाबाद को पीने का साफ पानी फराहम किया जाना था। 4 साल से इस मंसूबे की एक ईंट नहीं लग सकी, लेकिन 70 रोज में अपने घर की तामीर के लिए वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। फ्रेंच वाटर प्रोजेक्ट की रकम से बनने वाले घरों में एक घर तो तकमील के करीब भी पहुंच गया। अवाम कहते हैं पीने का पानी मिले या ना मिले, मगर महकमे की शाह खर्चियां जारी हैं। इस इलाके में भी पानी का ज्यादातर मसला ही रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता। जबकि गर्मी है तो पानी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, तो इस मसले में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, वासा की तरफ से भिजवाया गया पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से गर्मी है। गर्मी की शिद्दत ज्यादा है, लोगों को पानी की ज्यादा जरूरत है, लेकिन पानी की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। वासा इंतजामिया ने अवाम के पैसे खर्च करने के हवाले से अनोखी मंतक अपनाई है, जिनका कहना है कि कॉन्टीजेंसी के हेड तले जारी होने वाले फंड्स वासा इस सूबों में भी इस्तेमाल कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद और मकसूदाबाद में सीवरेज के पानी का राज। पानी की निकासी न होने से शहरी आचिज़ आ गए। राहगीर, मर्द और खवातीन का गुजरना मुहाल हो गया। वासा की बिलों की अदायगी के बावजूद मसला हल न हुआ। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। यह समनाबाद और मकसूदाबाद का इलाका जहां सीवरेज मसाइल पर शहरी वासा के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। अमले की सुस्ती के सबब कई दिनों से इलाके में सीवरेज का गंदा पानी जमा है। परेशानी का शिकार मकीनों ने वासा पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मामले को जल्द हल करने की अपील की है। पहली ड्यूटी साडी वासे वालियां दी हुंदी है, काम असीं बाद च करीदा वा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि साड़ी गली साफ रहनी चाहिए है, कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। मकीनों का कहना है वासा बिल तो वसूल करता है, लेकिन मसाइल हल करने के लिए इकदामात नहीं किए जाते। अपने पैसों से लाइनों की सफाई करवाना पड़ती है। बिल भी जमा करवा रहे हैं, लेकिन रोज जा रहे हैं हम, तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। मियाँ वाले जब भी इलेक्शन हुए, मियाँ वाले से एक मरतबा भी नहीं इस इलाके में आया है। वो पैसे देने तो दवा आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं लोग। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया ने अपील की है कि पानी और सीवरेज से मुतल्लिका मसाइल की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए ताकि वासा ऑपरेशन कर सके। मानसून का मौसम अभी आया नहीं कि फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाकों की गलियां तैरने लगी हैं। अफसोस की बात यह है कि वासा इंतजामिया के दावे ही रहे। कैमरामैन कमर गुजर के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
पंजाब हुकूमत का खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम भी मोजाजात के लिए मुफीद साबित न हुआ। चिन्योर जिला इंतजामिया के सीवरेज पाइपलाइंस की सफाई के लिए बुलंदो बांग दावों की कला खुल गई। अंदरूनी शहर की बात मौजा तालिब का सीवरेज सिस्टम तबाह मकीन परेशान है। देखिए बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत का खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम चिन्योट के रिहायशियों के लिए सूदमंद साबित न हो सका। पाइपलाइनों की सफाई न होने से सीवरेज चौक हो गया। मौजा तालब में गटर उबलने लगे, जबकि गलियों और बाजारों से गुजरना मुहाल हो गया। 2 महीने हो गए हैं ये इस तरह पानी खड़ा है, गलियों में कूड़ा क्रिकेट है। हुकूमत ने प्रोग्राम शुरू किया था लेकिन उसके तहत कोई सफाई नहीं हुई। एड्स की बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं रोजाना। ये लोगों घर से बाहर निकलने के लिए ना वो हुए हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते। मकीनों का कहना था कई माह से सीवरेज जमा होने से ताफुन फैल रहा है, सांस लेना भी मुहाल हो गया। इलाका चेयरमैन का कहना था किसी एक गांव में भी इंतजामिया ने सीवरेज पाइपलाइन की सफाई नहीं करवाई। डीसी साहब से पास भी पेश हुए, दरखास्तें भी दी, कमिश्नर साहब को भी दी, लेकिन हमारा ये सफाई का काम नहीं हो सका। हमारे कूड़े क्रिकेट के ढेर भी वैसे ही पड़े हैं। मुबैना तौर पर पंजाब हुकूमत को गलत डाटा फराहम करके मामू बनाया गया, जिसकी बड़ी दलील तहसील कौंसिल के पास सेंट्री वर्कर और मशीनरी ना होना है। ऐसी सूरत हाल में सफाई कैसे मुमकिन है? मकीनों ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला नोटिस लेकर अवाम का दरीना मसला हल करवाएं। मौजा तालब की गलियां अरसा दराज से सीवरेज मसाइल से दो चार हैं और इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। हुकूमत पंजाब से इलाका मकीन मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी सीवरेज पाइपलाइनों की सफाई को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। जंग में सीवरेज मसाइल टोबा रोड पर गंदा पानी जमा रहने लगा। दारुल ईमान सनतजार दुकानें और मकान पानी में डूब गए। अवाम इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से नाला दिखाई दे रही है। तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी की इस रिपोर्ट में। झंग के शहरियों का टोबा रोड से गुजरना मुहाल हो गया। टोबा रोड पर जमा सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए भी वबाले जान बन गया। लोग घरों में महसूर हैं। ताफून और मच्छरों की बहुतायत से बीमारियां भी फूटने लगी। इंतजामिया ने आंखें बंद कर लीं। शहरियों का कहना है दाखिली रास्ते पर जमा गंदा पानी इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे शहर जंग में दाखिल होने के लिए जो ही बंदे बाहर से आते हैं तो वो सामने जौहर उनका इस्तकबाल करता है और वो मकामी लोग जो हैं वो इस जौहर के और गंदे पानी से वो निजात हासिल नहीं कर सके। सरकारी दफातर, फैस्को की रिहायशी कॉलोनी और दफ्तर भी गंदे पानी की जद में है, जबकि कारोबार भी ठप होकर रह गया। सुल्तान शाह कब्रिस्तान को जाने वाली सड़क पर भी पानी जमा है, जबकि नमाजी मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते। बहुत ज्यादा परेशानी है, घर वाले घर नहीं जा सकते। रोड के ऊपर मस्जिद है, मस्जिद में जाने के लिए जब जाते हैं कपड़े खराब हो जाते हैं, न नमाज पढ़ सकते हैं न घरों में जा सकते हैं। टोबा रोड पर जमा पानी की निकासी न होने से जेर जमीन पानी भी आलूदा हो गया है और शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। टोबा रोड गंदे पानी में डूबा है और इंतजामिया सोई है। शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। चिन्योट रेलवे स्टेशन पर रिहायशी क्वार्टर खस्ता हाली के मनासिर पेश करने लगे। फर्नीचर, खिड़कियां और दरवाजे चोर ले गए। खाली कमरों को नशेइयों ने अमाचका बना लिया। देखिए अब्दुल कदीर की ये रिपोर्ट। महकमे की गफलत के बायस रेलवे क्वार्टर्स खंडरात के मनाजिर पेश करने लगे। इन क्वार्टर्स का फर्नीचर, खिड़कियां और दरवाजे चोरी हो गए, जबकि क्वार्टर्स की इमारत गैर मुतलका अफराद समेत नशियों की आमाजगाह बन गई। लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान चोरी होने पर रेलवे स्टेशन में बैठे अफसरान ने आंखों पर पट्टियां बांध ली, जबकि शहरी और मुसाफिर खौफो हिरास में मुब्तला दिखाई देने लगे। उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार रेलवे इंतजामिया को क्वार्टर्स की खस्ताहाली से आगाह किया, लेकिन किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। क्वार्टर हैं ये खस्ता हाल हैं, लिहाजा हादसा किसी वक्त भी हो सकते हैं। अचानक हादसा वैसे होते रहते हैं, लिहाजा इनको रिपेयर कराया जाए, इनको अच्छे से बेहतर बनाया जाए। रेलवे के जो क्वार्टर हैं रेलवे स्टेशन के बिल्कुल मुत्तसिल हैं, वहाँ पर जो नशई हैं वो नशा करते हैं और वो जो क्वार्टर हैं वो बिल्कुल खस्ता हालत में है। किसी वक्त भी कोई हादसा पेश आ सकता है और हादसे की सूरत में कोई भी जानी नुकसान होने का अंदेशा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हंगामी बुनियादों पर रेलवे क्वार्टर्स की खस्ताहाली को दूर करके सरकारी इस्तेमाल में लाया जाए। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर MBBS और BDS के पोजीशन होल्डर तलबा में गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और अवार्ड तकसीम की तकरीब। कमिश्नर डिवीजन साकिब मन्नान और वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने पंजाब मेडिकल कॉलेज को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने पहली बार MBBS और BDS इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए और पोजीशन होल्डर तलबा में गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। पहली पोजीशन MBBS के फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म मुस्तकीम ने हासिल की। ताला का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन आई है, लेकिन इसमें मेहनत के साथ साथ माँ बाप की दुआएं बहुत मैटर करती हैं।
اس کے بعد ہماری محنت کا کوئی کردار ہوتا ہے. سب سے پہلے ماں باپ کی دعائیں اور ہمارے اساتذہ کرام کی محنت ہے. فرسٹ پوزیشن ان فرسٹ پروفیشنل اینول ایگزامینیشن اینڈ میرے بابا جو ہیں وہ ایگریکلچر میں اور میری ماما ہاؤس وائف ہیں اور آئی او دس سکسیس ٹو مائی پیرنٹس مائی ٹیچرز. MBBS میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے فرسٹ پروف کے اندر. باقی جذبات تو اللہ کا شکر بہت خوش ہوں. سب ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور میرے رب کی بہت زیادہ کرم نوازی ہے. ہماری محنت نہیں ہے اتنی, میرے رب کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہ اچیو کر پائے ہیں. سیکنڈ ایئر BDS کی اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے فرسٹ ایئر BDS کا یہ پرائز سیریمنی تھی. تو میرے والد جو ہے وہ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں اور میری امی جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں. تو آج جو سکسیس تھی, آج جو دن تھا, الحمدللہ میں اپنی جو سکسیس ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ یہ سکسیس ملے. اس کے بعد جو سارا کریڈٹ ہے وہ میرے پیرنٹس کو جاتا ہے. وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے کہ میڈیکل یونیورسٹی نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے. And then to assess knowledge and skill. And for assessment we have examinations. And for holding the examinations you have to have a robust examination department. And that is what I was dreaming about, to have an excellent examination department which would hold examinations on merit with transparency, confidentiality and efficiency. Alhamdulillah, we achieved that under the leadership of our dynamic controller examination Professor غلام محبوب سبحانی صاحب. کمشنر ثاقب منان نے یونیورسٹی انتظامیہ کو کامیاب امتحان کروانے پر مبارکباد دی. انہوں نے کہا تعلیم کا معیار اسی طرح رہنا چاہیے تاکہ ڈاکٹر بننے کے بعد انسانیت کی بہتر خدمت کی جا سکے. یہاں پہ آنے سے پہلے سر جب میں وائس چانسلر صاحب کے ساتھ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو ہم قومی سوچ کی بات کر رہے تھے. تو یہ قومی سوچ ادارے میں پیدا ہوتی ہے. اصل چیلنج یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں مکمل کر کے اس مین گیٹ سے باہر قدم رکھیں گے اور پریکٹیکل لائف میں چلے جائیں گے, تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ نے اس آئیڈیل سوچ کو اور اس قومی سوچ کو جو ادارے نے آپ کے اندر پیدا کی ہے اس کا دم نہیں چھوڑنا. یہی آپ کی کامیابی ہے, یہی میری کامیابی ہے اور یہی ملک و قوم کی کامیابی ہے. خدا را اس کو سمجھیں. تقریب کے اختتام پر پوزیشن ہولڈر طلبہ اور یونیورسٹی انتظامیہ میں گولڈ میڈل اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ آزادار حسین, فیصل آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ریچ کوٹ میں معاون خصوصی ملک عمر فاروق کے گھر آمد. والد کی وفات پر تعزیت کی. MNA فیض اللہ کا موقع MPA فیصل حیات چوانہ بھی ملک عمر فاروق کے گھر پہنچے. یہ رپورٹ دیکھیے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ڈچ کوٹ میں معاون خصوصی ملک عمر فاروق کے گھر آمد. صوبائی وزیر حافظ ممتاز, کمشنر ثاقب منان, DC چودھری محمد علی, RPO راجہ رفت مختار اور CPO سہیل چودھری نے ہیلی پیڈ پر وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا. وزیر اعلیٰ نے ملک عمر فاروق سے ان کے والد مشتاق احمد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور فاتحہ خوانی کی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ باپ کی جدائی کا دکھ کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو جوار رحمت میں جگہ دے. رکن پنجاب اسمبلی رانا شہباز احمد, AC صدر عمر مقبول, SSP آپریشن محمد افضل سمیت دیگر اہم شخصیات اس موقع پر موجود تھیں. دوسری جانب تحریک انصاف کے اراکین قومیوں صوبائی اسمبلی بھی ملک عمر فاروق کی رہائش گاہ پہنچے. MNA فیض اللہ کا موقع, ممبر صوبائی اسمبلی فیصل حیات جبوانہ, رانا شہباز, PTI ویسٹ پنجاب کے سیکرٹری انفارمیشن شہباز کسانہ, سٹی صدر محبوب عالم سندھو, چودھری ریاض کموکا نے ملک عمر فاروق سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.